हेलो मित्रों, मैं डॉक्टर विजय सिन्हा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपसे लोगों में, खासकर महिलाओं में होने वाले हाइपोटेंशन अर्थात लो ब्लड प्रेशर के बारे में चर्चा करूँगा। सर्वप्रथम इसके लक्षणों के बारे में चर्चा करूंगा। उसके बाद इसके होने के कौन कौन से कारण हैं, तीसरा इसके बचाव के कौन कौन से तरीके हैं, और अंत में इसके निदान के लिए होम्योपैथिक दवाओं का लक्षणों के साथ आपसे परिचय कराऊंगा। तो आइए सर्वप्रथम हम जानते हैं कि लो ब्लड प्रेशर के कौन कौन से लक्षण हैं। तो यदि किसी सामान्य रूप में बीपी, ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक 80 के आसपास रहता है तो यह नॉर्मल बीपी कहलाता है। लेकिन जब किसी रोगी का बीपी सिस्टोलिक 90 और डायस्टोलिक 60 हो जाता है या उससे कम हो जाए, साथ ही उसको कमजोरी, थकावट, सिर में चक्कर, जी मिचलाना, निद्रालुपन, कंपन, आंखें की पलकें भारी पड़ जाना, बेहोशी इत्यादि हो जाने पर इसे लो ब्लड प्रेशर कहते हैं, यानी कि ये लो ब्लड प्रेशर के लक्षण हैं। अब हम इनके कारणों की बात अगर की जाए तो इसके होने के मुख्य कारण गर्भावस्था में संचार प्रणाली में तेजी से फैलने के कारण, हृदय रोग के कारण, थायराइड, ब्लड शुगर कम जाने तथा पानी की कमी, खून की कमी एवं शरीर में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की कमी के कारण या एनीमिया के कारण भी यह लो ब्लड प्रेशर हो सकता है। कुछ दवाएं ऐसी हैं जिनके सेवन से भी या ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर, पार्किंसन, हृदय रोग तथा शरीर से अधिक पानी निकल जाने या वाइटल फ्लूइड के निकल जाने के कारण भी लो बीपी हो सकता है। अब यदि लो बीपी से बचाव की बात की जाए तो लो बीपी वाले रोगी को प्रतिदिन प्राणायाम जैसे भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत आदि योग शिक्षक के सुझाव के अनुसार प्रतिदिन सुबह में खुली हवा में कम से कम 30 से 45 मिनट करें। सुबह में उठने के बाद खाली पेट में 2 गिलास पानी बिना कुल्ला किए हुए घूट घूट करके
पीना चाहिए। इसके बाद शौच के लिए जाना चाहिए। भोजन करने के तुरंत बाद पानी नहीं पिए। या 1 या 2 घूंट पिए। जब भी पानी पिए घूंट घूंट करके पिए, एक बार में पानी नहीं पिए। हो सके तो सुबह में अनार के जूस का सेवन करें। यदि एकाएक बीपी कम जाता हो, चक्कर आने लगते हो, तो ऐसी स्थिति में पानी में नमक घोल के पीना चाहिए। इससे स्थिति में सुधार होगा। नमकीन चीज़ों का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। पौष्टिक भोजन अधिक से अधिक लेनी चाहिए। अब हम इस रोग के निदान के लिए कुछ होम्योपैथिक दवाओं का लक्षणों के साथ आपसे परिचय कराऊंगा। यदि किसी रोगी को दिल की समस्या हो, नाड़ी कमजोर हो, अनियमित हो, नाड़ी बहुत धीमी हो, रोगी हाँफता हो, ऐसा लगे कि सांस पूरा नहीं ले पा रहा हो, गहरी सांस लेने की इच्छा रखता हो, नाड़ी कमजोर होते हुए भी जरा सा भी हरकत करने से सांस तेज चलने लगती है, तो ऐसे लो ब्लड प्रेशर वाले मरीज को डिजिटेलिस 6 की 2-2 बूंदें प्रत्येक 3-3 घंटे पर लेने की सलाह देनी चाहिए। यदि किसी मरीज को सुस्ती, आलस, निद्रालुपन, सिर में चक्कर, सिर भारी हो, आंख की पलकें भी भारी हो, कनपट्टी से दर्द चलकर नाक या कान तक पहुंचता हो, नाड़ी धीमी लेकिन जरा सा हरकत से नाड़ी तेज चलने लगती हो, तो ऐसे लक्षण वाले लो ब्लड प्रेशर वाले मरीज को जलसीमियम 6 की 2-2 बूंदें प्रत्येक 3-3 घंटे पर लक्षण से मुक्ति तक लेने की सलाह देनी चाहिए। यदि किसी भी मरीज को हृदय में कमजोरी के साथ साथ ब्लड प्रेशर लो हो जाए, नाड़ी अनियमित और धीमी चलती हो, बीच बीच में एक बीट छोड़ देता हो, लगे कि हृदय काम करना बंद कर दे रहा है, कर देगा, ऐसी स्थिति में रोगी को, ऐसे लक्षण वाले रोगी को ग्रेटेगस क्यू की 15 से 20 बूंद आधे कप पानी में मिलाकर प्रतिदिन दिन में 3 बार यानी कि सुबह, दोपहर और रात सेवन करने की सलाह देनी चाहिए। इससे हृदय में शक्ति का संचार होता है और रोगी राहत की सांस लेता है। यदि मरीज की नाड़ी बहुत धीमी चलती हो, सीढ़ी पर चढ़ने या उतरने पर दिल में धड़कन होने लगता हो और घबराहट पैदा हो जाए, रोगी हाँफने लगता हो और सांस तेज चलने लगता हो, इसके साथ साथ यदि ऐसे रोगी को बात रोग भी हो, यानी कि बात रोग से भी वो ग्रसित हो, जिसके कारण ब्लड प्रेशर लो हो जाता हो, तो ऐसे लक्षण वाले रोगी को कैलमिया 6 की 2-2 बूंदें प्रत्येक 3-3 घंटे पर
तब तक लेने की सलाह देनी चाहिए जब तक कि लक्षण से मुक्ति न मिल जाए। लक्षण से मुक्ति मिलने पर दवा का सेवन बंद कर देना चाहिए। और भी अनेकों दवाएं हैं जिससे कि लो ब्लड प्रेशर ठीक हो सकता है, लेकिन उन सभी दवाओं का, सभी होम्योपैथिक दवाओं का वर्णन करना यहाँ संभव नहीं है। लेकिन याद रहे, किसी भी दवा का प्रयोग बिना किसी होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श के नहीं करें। चिकित्सक आपके लक्षणों को आपसे जानकर आपके लिए एक सही दवा का चुनाव कर आपको लेने की सलाह देंगे, जिससे आप इस रोग से मुक्त हो सकें। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबा देंगे, जनहित में अधिक से अधिक शेयर करेंगे। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बटन सब्सक्राइब को दबा देंगे और बेल बटन दबाना नहीं भूलेंगे, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय भारत।